नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीए इंटर का, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पेपर बहुत अच्छा करके आएँ, मैं यही चाहता हूँ, और आपके अननेसेसरी कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नंबर कट जाएँ। लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन एंड रिलेटेड टू द एस्पेक्ट्स जहाँ आपके नंबर कटते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटा सा वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, बड़े ध्यान से देखिए। एग्जाम में सबसे बड़ा एक फैक्टर है शॉर्ट फॉर्म्स, जो ना चाहते हुए भी यूज़ हो जाती हैं और लगभग 20% नंबर आपके वहाँ पे कटते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा फिगर टू फिगर मैच करा के आओगे, शॉर्ट फॉर्म्स यूज के 3 नंबर मान के चलना, कट जाएंगे, 12 नंबर ही मिलेंगे। अब वो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखी जाती है? जैसे ओपनिंग स्टॉक को ओपी डॉट लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक को सीएल लिख दिया, परचेजेस पूरा नहीं लिखा, जीपी लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा, डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया। तो प्लीज़ ये अवॉइड करना है, अदरवाइज 20% नंबर आप सीधे सीधे अपने जो है खुद अपने हाथों से कटवा के आ जाएंगे। सेकंड चीज़, वर्किंग नोट्स को लेके बच्चे वर्किंग नोट्स बनाना अवॉइड करते हैं। कैलकुलेटर उनके हाथ में होता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है कुछ बच्चों की, सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जाम में वर्किंग नोट कोई भी क्वेश्चन हो 20 से 30% की वेटेज रखता है, तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर कौन सा वर्किंग नोट बनाना है, कौन सा नहीं, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, समय का ध्यान रखिए, जितने मैक्सिमम वर्किंग नोट्स हो सके उतने आप बनाकर आइए। इसके ऊपर कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने ही वर्किंग नोट्स बनाने, लेकिन हाँ 20 से 30% नंबर उसके होते ही होते हैं। तीसरी चीज़, आंसर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको पता है 20 से 25 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम में आएंगे। तो जो भी आप फर्स्ट पैराग्राफ अपना लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखते हुए, हमेशा जिस भी एएस का क्वेश्चन है आप ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर वो AS2 का है तो एज पर AS2 इन्वेंट्रीज, जो भी प्रोविजन है जो उस पर्टिकुलर केस स्टडी उस क्वेश्चन में लग रहा है, चाहे वो कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे उसने इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी और कॉस्ट और एनआरवी दे रखी है, तो आप लिखेंगे इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और उसके बाद नेट रिलाइजेबल वैल्यू में क्या क्या लिया जाता है वो आप उसे डिफाइन करेंगे। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो है आप हमेशा टेक्स्ट लिख के आएंगे एएस का, जो उस पर्टिकुलर एएस में लग रहा है। सीधे बच्चे कंप्यूटेशन लिखाते हैं, कंक्लूजन लिखाते हैं, इस वजह से वो 4 में से 4 नहीं मिलते, सिर्फ 1 नंबर 1.5 नंबर मिलता है। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो है 4 से 5 मिनट का, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो वीडियो देख लो, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर कैसे लिखने। 20 से 25 नंबर है, मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिले। उसके बाद कंप्यूटेशन फैक्ट्स और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो। इसके बाद टाइम बाउंड रहना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि 15 नंबर के क्वेश्चन में 1 घंटे लगा दें। सिंपल तरीका है, जो भी मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है इंटू 1.5 कर दो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 15 मिनट में खत्म करना है। अब कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट में स्ट्रक हो गया, मैच नहीं हो रही, एक बार आप स्ट्रक हो गए, घड़ी में देख के 5 मिनट दो, अगर गलती मिल जाती है तो ठीक है, उसे ठीक कर लो, अगर नहीं मिलती है फटाफट नए क्वेश्चन पे स्विच ओवर हो जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना। देखो एक चीज समझो, मैं कह रहा हूं आपकी एक भी बैलेंस शीट, हद से ज्यादा क्या होगा, एक भी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, अरे स्टेप मार्किंग इज देयर, डोंट वरी। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, आपकी बाकी कंप्यूटेशन ठीक है, तब भी आपको 10 में से 7, 7.5, 8 नंबर मिलते हैं। बैलेंस शीट मैच होना इज नॉट द क्राइटेरिया, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, टाइम बाउंड रहना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 12-13 मिनट में हुआ, बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ लग रहा है, 1-2 मिनट और लगाए, 3 मिनट और लगाए, नहीं हुआ, स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टेप मार्किंग होगी, नीड नॉट टू बी वरीड, हर मार के 2-2.5 नंबर कटेंगे, ये नहीं है कि आपकी छोटी मोटी गलती की वजह से आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना। बच्चे जनरली एक एक क्वेश्चन पे एक सवा घंटे लगा देते हैं, और एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ 40-45 नंबर का पेपर करके आते हैं, और फिर उनका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए बात टाइम बाउंड रहना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग इज देयर, नीड नॉट टू बी वरीड। और याद रखना कि अपने पेपर में अपने आप पे फोकस करना है, ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसने कैसे सोल्यूशन किया उसको बता दूं। अपने पेपर पे ध्यान रखिए, फर्स्टली आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपकी सबसे बड़ी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और याद रखना, कोई नया क्वेश्चन है तो वो सिर्फ आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है, वो पूरे जितने सीए स्टूडेंट्स आईसीआई के अंदर बैठे हैं सबके लिए नया क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखिए पेपर आईसीआई के स्टडी मैट आरटीपी आपने कर लिए, सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं करना। आप याद रखिए, नया क्वेश्चन आ भी रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, वो सबके लिए नया क्वेश्चन है। लेंदी पेपर आ रहा है तो वो आपके लिए नहीं आ रहा, सिर्फ वो सबके लिए आ रहा है। तो इन चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा फोकस रहें, इन चीजों के बारे में सोचें भी नहीं, और अपना सारा का सारा ध्यान जो है पढ़ाई पे लगाएं, और ये 4 बातों का जो है पेपर के अंदर एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, और श्याम बाबा जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस पेपर को लेके वो सारी की सारी पूरी करें। जय श्री श्याम।